बहुत बड़ी खुशखबरी 33वीं किस्त का फाइनल डेट आ चुका है। मतलब फिर से 1500 मिलने वाला है। और अगर आपने ये गलती कर दी है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा 33वीं किस्त का। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार अब तक 32वीं किस्त जारी कर चुकी है। हर महीने पात्र महिला के खाते में 1500 की राशि सीधे डीबीडी के माध्यम से भेजी जाती है। 16 जनवरी को 32वीं किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया है, जिसके बाद अब सभी महिलाओं को 33वीं किस्त का इंतजार है। जी हाँ, 32वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी महिलाएं 33वीं किस्त का इंतजार कर रही है। इस योजना से इस समय लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है और हर महीने सरकार की ओर से हजारों करोड़ों रुपए सीधे महिलाओं के खातों में भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, हर महीने पैसे भेजे जाते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि 33वीं किस्त कब मिलेगी। जी हाँ, 32वीं किस्त मिलने के बाद अब महिलाओं को 33वीं किस्त कब मिलेगा। तो सरकारी सूत्र और विभागीय अपडेट के अनुसार 33वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की जाएगी। जी हाँ, 33वीं किस्त फरवरी महीने में मिलने वाला है और संभवित तारीख 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच बताई जा रही है। जी हाँ, 33वीं किस्त का पैसा 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में आ सकता है। हालांकि अंतिम तारीख सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद ही कंफर्म मानी जाएगी। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा देता है लाडली बहना योजना का, उसके एक दिन पहले ही आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाता है कि पैसा आने वाला है। लेकिन हर महीने की तरह इस बार भी भुगतान डीबीडी के माध्यम से होगी। जी हाँ, पैसा डीबीडी के माध्यम से ही आता है। इसलिए जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, लिंक करवा ले। डीबीडी एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करवा ले। नहीं, उन्हें पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, अगर आप ये सब काम नहीं करवा के रखेगी तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो अब सबसे जरूरी बात, किनका नाम कटेगा। जी हाँ, अब इन महिलाओं का नाम कटने वाला है। सरकार की ओर से साफ निर्देश है कि जिन महिलाओं की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है उनका नाम इस योजना से हटाया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने आदेश दिया है कि जिन भी महिलाओं की उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन महिलाओं का नाम हटाया जाएगा लाडली बहना योजना से। जिन महिलाओं का डीबीडी बंद है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, खाता बंद है, डीमार्ट है, उनका भी नाम हटाया जाएगा। उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर इनकम टैक्स देता है, 4 पहिया वाहन है, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, उनका भी जांच में नाम हटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर में सरकारी नौकरी वाला, इनकम टैक्स देने वाला, 4 पहिया वाहन, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय रहते अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें। डीवीडी चालू है या नहीं कैसे पता करें। जी हाँ, डीवीडी चेक करने के लिए बैंक शाखा में जाइए, काउंटर से पूछिए मेरे खाते में डीवीडी चालू है या फिर नहीं। अगर डीवीडी बंद है तो आधार सेंडिंग फॉर्म भरें, आधार कार्ड की कॉपी दें, 5 से 10 मिनट में डीवीडी चालू हो जाएगा। डीवीडी के बिना पैसा नहीं आएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ, लाडली बहना हो या फिर कोई भी सरकारी योजना, सबका पैसा डीवीडी के ज़रिए ही भेजा जाता है। तो आपका डीवीडी बंद रहेगा तो आपका योजना भी बंद हो सकता है। तो अब बहुत ही बड़ी खबर ये है कि लाडली बहना योजना का नया आवेदन 2026 में फिर शुरू होने वाला है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में नया आवेदन शुरू होने की संभावना है। जी हाँ, आवेदन ऑनलाइन होगा, ऑफिशियल लाडली बहना पोर्टल ऐप के माध्यम से होगा। जो महिलाएं उम्र पूरी तरह होने के बाद भी अब तक आवेदन नहीं कर पाई थी, उनके लिए आखिरी आखिरी बड़ा मौका हो सकता है। जी हाँ, तो आप सब कुछ तैयार रखिए। तो नया आवेदन करने के लिए पात्रता होनी चाहिए कि आप मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी हो, महिला, विवाहित प्लस विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष होना चाहिए। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार किया जाएगा। पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख से कम होना चाहिए। परिवार में कोई भी इनकम टैक्स देता ना हो, कोई सरकारी नौकरी में ना हो, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। जो महिला ये सभी शर्त पूरी करती है वह आवेदन कर पाएगी। जी हाँ, अगर आप इन शर्तों को पूरा करती है तो आप आराम से आवेदन कर सकेगी। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, तैयारी।
आधार कार्ड आपको अपडेट रखना है। पति का नाम जुड़ा होना चाहिए। ससुराल का पता अपडेट होना चाहिए। वोटर कार्ड यदि है तो नया फिर नया बनवाइए। यदि मायके का है तो ससुराल में ट्रांसफ़र करवाइए। फॉर्म नंबर 8 से ट्रांसफ़र होता हो। समग्र आईडी मायके या ससुराल में ट्रांसफ़र करवाइए। बैंक खाता ससुराल क्षेत्र में होना चाहिए। डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर आप ये काम पहले से नहीं किए तो आवेदन के समय परेशानी आएगी, तो ये काम आपको पहले ही निपटा लेना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन होगा। लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से होगा। दस्तावेज अपलोड होंगे। आवेदन सबमिट होने के बाद सत्यापन अप्रूवल फिर किस्त आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आवेदन शुरू होगा पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख ले। अगर आप 33वीं किस्त चाहती है या फिर नया आवेदन करना चाहती है तो आज ही बैंक जाकर डीबीटी चेक करवाइए, आधार अपडेट करवाइए, वोटर कार्ड और समग्र आईडी सही करवाइए, ताकि पैसा रुक ना जाए और आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये था लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस। जल्दी मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।